बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब हमें पता है कि यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल होती हैं। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ एक रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स वो कॉलम है जिसका सिर्फ एक कॉलम हो। इसी तरह से नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज 0 हों। अब हमें 6 मैट्रिसेस गिवन है। ए इज इक्वल टू 0 0 0 0, बी इज इक्वल टू 2 3 4, सी इज इक्वल टू 4 0 6, डी इज इक्वल टू 1 0 0 1, ई इज इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू 5 6 7। इनको डिटर्मिन करते हैं कि ये किस टाइप की मैट्रिसेस हैं। मैट्रिक्स ए को देखें तो इसकी सारी एंट्रीज आर इक्वल टू 0, इसलिए इस मैट्रिक्स की टाइप नल मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स बी को देखें तो इसके 1 2 3 कॉलम्स हैं, लेकिन रो सिर्फ एक है, इसलिए ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स सी है। इसकी 1 2 3 रोज हैं, लेकिन कॉलम सिर्फ एक है, इसलिए ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। फिर हमारे पास मैट्रिक्स डी है, जिसकी 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, इसलिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम उसके डायगोनल को देखते हैं। सिर्फ डायगोनल में नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, और डायगोनल की एंट्रीज आर इक्वल टू 1, इसलिए ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास आता है मैट्रिक्स ई, जिसकी सिर्फ एक एंट्री है विच इज़ इक्वल टू 0, इसलिए वो भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन 1 का लास्ट मैट्रिक्स है जी एफ। इसकी एंट्रीज हैं 5 6 7, रोज बेशक 3 है लेकिन कॉलम सिर्फ एक है, इसलिए ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई ए पार्ट स्क्वायर मैट्रिसेस, बी पार्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, सी पार्ट रो मैट्रिसेस, डी पार्ट कॉलम मैट्रिसेस, ई पार्ट आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड एफ पार्ट नल मैट्रिसेस। हमने ये 6 टाइप ऑफ मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करने हैं गिवन मैट्रिसेस में से। अब हम मेमोराइज करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसकी नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होगा जिसकी नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी तरह से रो मैट्रिक्स वो होगा जिसमें सिर्फ एक रो होगी, और कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसका सिर्फ एक कॉलम होगा। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होगा जिसकी नॉन डायगनल एंट्रीज आर इक्वल टू 0, बट डायगनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। और नल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होगा जिसकी सारी एंट्रीज आर इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें 9 मैट्रिसेस गिवन है। अब हम लोग इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि इनकी टाइप क्या है। फर्स्ट मैट्रिक्स है जी, इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है बल्कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फिर इसकी नंबर ऑफ रोज आर मोर देन 1, इसलिए ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है, और कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए लाजमी है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डायगनल मैट्रिक्स होता है, ना तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए ये डायगनल मैट्रिक्स भी नहीं है, और इसकी एंट्रीज आर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये नल मैट्रिक्स भी नहीं है। फर्स्ट वाला मैट्रिक्स सिर्फ हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास जिसकी 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, इसलिए ये रो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1, इसलिए ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि ये डायगनल मैट्रिक्स नहीं है, और इसकी सारी एंट्रीज आर नॉट इक्वल टू 0। एक एंट्रीज की 0 है लेकिन बाकी 2 एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, इसलिए ये हमारे पास नल मैट्रिक्स भी नहीं है। सेकंड मैट्रिक्स की टाइप्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हैं। क्यों हैं ये एक्सप्लेन कर दिया है।
फिर थर्ड मैट्रिक्स है हमारे पास जिसकी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसलिए ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। नंबर ऑफ़ रोज़ आर इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, इसलिए ये रो मैट्रिक्स नहीं है। और नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ नॉट इक्वल टू 1, इसलिए ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। और स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन डायगनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसकी डायगनल एंट्रीज तो नॉन ज़ीरो हैं लेकिन नॉन डायगनल एंट्रीज भी नॉन ज़ीरो हैं, इसलिए ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स नहीं है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। और इसकी एंट्रीज आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए ये हमारे पास नल मैट्रिक्स भी नहीं है। फिर आता है हमारे पास 4 मैट्रिक्स जिसकी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू 1, इसलिए ये रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी डायगनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और नॉन डायगनल एंट्रीज आर इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए ये डायगनल मैट्रिक्स है। और डायगनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1, इसलिए ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इसकी सारी एंट्रीज आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फिर फिफ्थ मैट्रिक्स है हमारे पास जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ आर इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल टू 2। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, इसलिए ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। और नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू 1, इसलिए ये हमारे पास रो या कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। और डायगनल मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। और सारी एंट्रीज आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए ये हमारे पास नल मैट्रिक्स भी नहीं है। फिर हमारे पास सिक्स्थ मैट्रिक्स आता है जिसकी 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसलिए ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स की सिर्फ 1 रो है, इसलिए ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है। और स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, नल मैट्रिक्स भी नहीं है। ये रेक्टेंगुलर एंड रो मैट्रिक्स है। फिर हमारे पास सेवेंथ मैट्रिक्स आता है जिसकी 3 रोज़ और 1 कॉलम है। 1 कॉलम है इसलिए ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो गया। और नंबर ऑफ़ रोज़ आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसलिए ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। एट्थ मैट्रिक्स है हमारे पास जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ आर 3 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर 3। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसलिए ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नाइन्थ मैट्रिक्स है जी हमारे पास जिसकी 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसलिए ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और इसकी सारे की सारी एंट्रीज आर इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए ये हमारे पास नल मैट्रिक्स भी है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। अब देखते हैं जी डायगनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं। डायगनल मैट्रिक्स उस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी डायगनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो और नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो। स्केलर मैट्रिक्स वो डायगनल मैट्रिक्स है जिसकी ऑल डायगनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो। यूनिट मैट्रिक्स वो डायगनल मैट्रिक्स होगा जिसकी ऑल डायगनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। अब हमारे पास 5 मैट्रिसेस गिवन है जिनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है एज डायगनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए है जिसकी 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसकी डायगनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो एंड नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो, इसलिए ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स भी है। और इसकी डायगनल एंट्रीज आर सेम विच इज़ 4, इसलिए ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। फिर हमारे पास बी मैट्रिक्स आता है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, उसकी नॉन डायगनल एंट्रीज आर इक्वल टू ज़ीरो एंड डायगनल एंट्रीज आर इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स तो है लेकिन इसकी डायगनल एंट्रीज आर नाइदर इक्वल टू ज़ीरो नॉट दे आर सेम, इसलिए ये हमारे पास सिर्फ डायगनल मैट्रिक्स है, ना तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा और ना ही ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। सी मैट्रिक्स है जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल
उसकी नॉन डायगनल एंट्रीज आर 0 एंड डायगनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो, इसलिए ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स है। और और डायगनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1, इसलिए ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। फिर हमारे पास मैट्रिक्स डी है जिसकी एंट्रीज हैं 3 0 0 0। इसकी नॉन डायगनल एंट्रीज आर इक्वल टू 0, लेकिन डायगनल एंट्रीज में से एटलीस्ट वन एंट्री हमारे पास ऐसी है जो नॉन ज़ीरो है, इसलिए ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स है। अब हमारे पास ई मैट्रिक्स है जिसकी दो एंट्रीज अनसॉल्व्ड हैं। सबसे पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। 5 - 3 इज इक्वल टू 2, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब हम लोग इसकी टाइप डिटरमिन करेंगे। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉन डायगनल एंट्रीज आर 0, डायगनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो, इसलिए ये डायगनल मैट्रिक्स है। और जो डायगनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास इक्वल हैं, यानी दोनों डायगनल एंट्रीज आर 2, इसलिए ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास, फाइंड नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिसेस। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको डिनोट करेंगे माइनस साइन के साथ, तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 0 -1। इसको जब हम लोग नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 will become -1, 0 will remain same and -1 will become 1। इसी तरह से बी मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 3 -1 2 1। इसको जब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया है तो सारी एंट्रीज के साइंस चेंज हो जाएंगे। 3 -3 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा और 1 -1 हो जाएगा। सी मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज हैं 2 6 3 2। इसकी सारी एंट्रीज पॉजिटिव हैं। जब इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी सारी एंट्रीज के साथ माइनस साइन आ जाएगा। और डी मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं -3 2 -4 5। इसको जब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएंगी। जैसे -3 3 हो गया, -4 4 हो गया, और पॉजिटिव वाली एंट्रीज नेगेटिव हो जाएंगी, यानी 2 -2 हो जाएगा और 5 -5 हो जाएगा। फिर हमारे पास ई मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 1 -5 2 3। इसका जब नेगेटिव लेंगे तो सारी एंट्रीज के साइंस चेंज हो जाएंगे। 1 -1 हो जाएगा, 5 -5 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा और 3 -3 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हम देखते हैं कि हमने ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करना होता है। ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी जो रोज़ होती हैं उनको हम कॉलम्स बना देते हैं और जो कॉलम्स होते हैं उनको रोज़ बना देते हैं। तो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है और इसको डिनोट करते हैं हम AT के साथ। मैट्रिक्स ए गिवन है, इसकी 3 रोज़ और एक कॉलम है। इसको इनका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो एक रो और 3 कॉलम्स बन जाएंगे। एंट्री सेम रहेंगी, बस उनको इंटरचेंज करके लिख देना है। फिर मैट्रिक्स बी है, उसकी एक रो है 3 कॉलम है। जब हम लोग उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास 3 रोज़ और एक कॉलम बन जाएगा। फिर मैट्रिक्स सी है, इसकी 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। इसका जो ट्रांसपोज होगा उसकी हमारे पास 2 रोज़ और 3 कॉलम्स बन जाएंगे। मैट्रिक्स डी है, 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं। रोज़ को इन्वर्ट करके हम लोग कॉलम्स बनाएंगे तो हमारे पास 2 कॉलम्स 2 रोज़ आ जाएंगे। मैट्रिक्स ई है हमारे पास, उसकी भी 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं। इसकी रोज़ को जब इंटरचेंज करके कॉलम्स बनाएंगे तो हमारे पास 2 रोज़ 2 कॉलम्स ही आएंगे। और एफ़ का जब हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो उसमें का ऑर्डर भी सेम रहेगा, सिर्फ उसकी रोज़ जो हैं इंटरचेंज होकर कॉलम्स बन जाएंगी और कॉलम्स इंटरचेंज होकर रोज़ बन जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वेरीफाई दैट इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड b इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन हमने वेरीफाई करना है कि a ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लें दोबारा
तो वो हमारे पास मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाता है। इसी तरह से जो मैट्रिक्स बी गिवन है उसका एक दफ़ा ट्रांसपोज लेके दोबारा जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स बी के इक्वल आ जाएगा। तो वेरीफाई करते हैं जी। मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 0 1, इसका जब ट्रांसपोज लेके रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज करेंगे तो 0 और 2 की प्लेस चेंज हो जाएगी और ए ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास 1 0 2 1। जब ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जो ओरिजिनल रोज़ थी वही एज रोज़ आ जाएंगी और जो ओरिजिनल कॉलम्स थे वही हमारे पास एज कॉलम्स आ गए हैं। हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए की एंट्रीज़ और मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज की एंट्रीज़ सेम है, उनका ऑर्डर भी सेम है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी इक्वल हैं। इसलिए ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए, और यही स्टेटमेंट हमने वेरीफाई करनी थी, इसलिए ये वेरीफाई हो गई है। फिर बी मैट्रिक्स है, इसको भी सेम एज प्रीवियस हम लोग वेरीफाई करेंगे। पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे और फिर जब बी ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स बी आ जाएगा और हमने यही वेरीफाई करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा ये आज का टॉपिक था। आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके होंगे, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो टॉपिक से रेलेवेंट तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स गिवन है आप उनके ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।